यूपी वॉरियर पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुका था। आज आखिरी मैच में उन्होंने आरसीबी को हराने के बाद आरसीबी जो पिछले साल की विजेता टीम थी, वो भी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसा कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो जिस तरह से महिलाओं के जो दिन पर दिन जो प्रगतियाँ कर रही हैं, हर क्षेत्र में जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं, उसी की तरफ से खेल में भी जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उसी का एक उदाहरण आज मिला, जहां पे आरसीबी और यूपी वॉरियर के बीच में मैच हुआ। डब्ल्यूपीएल का मैच चल हुआ, जहाँ पे यूपी वॉरियर तो पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुका था, लेकिन आज आरसीबी के पास एक बेहतरीन मौका था यूपी वॉरियर को हराकर प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए। तो आज यूपी वॉरियर ने पहले बल्लेबाजी करी, जहाँ पे जॉर्जिया बॉल जो चमारा आटोपट्टू की जगह पे टीम में आई थी, जो पहले इस डब्ल्यूपीएल के सीज़न में अनसोल्ड गई थी, लेकिन जैसे उनको जो मौका मिला पिछले मैच में ग्रॉस हैरिस के साथ, और आज उनकी जो एक बेहतरीन साझेदारी रही, ओपनिंग साझेदारी, जो अभी तक यूपी वॉरियर ढूंढते आ रही थी। जॉर्जिया वॉल की 99 रन की पारी, उसके बाद नवगिरे की 16 बॉल में 46 रन की एक तूफानी पारी, और ग्रेस हैरिस की एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद बदौलत यूपी वॉरियर ने डब्ल्यूपीएल के सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया 225 रन का। ये बनाया आरसीबी के सामने। जो इससे पहले दिल्ली कैपिटल ने बनाया था 223 का, वो भी आरसीबी के सामने बना था। और आरसीबी के सामने आज 226 रन का स्कोर था जीतने के लिए। जिस हिसाब से 200 इस सीजन की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे आरसीबी ने एक रिकॉर्ड रन चेज किया था जो 201 रन का था। आज भी आरसीबी से उम्मीद थी कि 226 रन का रिकॉर्ड रन चेज करके वो एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। जो आरसीबी की बल्लेबाजी जिस हिसाब से चल रही थी, जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी स्मृति मंदाना, जो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन जब डू एंड डाई की स्थिति थी, तो वहाँ पे उनका फॉर्म आना चलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज भी वो असफल रही। उसके बाद एलेक्स पेरी, जो अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन स्कोरर है, वो भी आज नहीं चली। लेकिन जो पहले मैच में जो विजेता बन के जो एक टीम जो खिलाड़ी आई थी, ऋचा घोष, जो एक बिग हिटर के रूप में इंडियन टीम में भी जानी जाती हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने वो पारी खेली थी, आज भी उनसे वही पारी थी, लेकिन उन्होंने उससे भी बढ़कर पारी खेली, जहाँ पे उन्होंने 33 बॉलों में 69 रनों का स्कोर बनाया। जहाँ पे एक समय आरसीबी की उम्मीद डूबती नजर आती थी, लेकिन जो उन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, वहाँ से आरसीबी की उम्मीद जागी कि ये जो रिकॉर्ड रन चेज है, वो आज पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, उसके बाद आरसीबी की उम्मीद फिर से टूट गई। लेकिन जो 19वें ओवर में स्नेहा राणा की जो बल्लेबाजी रही, जिन्होंने 6 बॉलों में 26 रन की जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, उससे आरसीबी की एक बार फिर से उम्मीद जाग गई। लेकिन दीप्ति शर्मा ने उन्हें आखिरी बॉल पर जैसे ही आउट किया, वहीं से आरसीबी की पूरी उम्मीद टूट गई, और आरसीबी ये मैच 12 रन से हार गई। बल्कि मैच ही नहीं हारी, जो प्लेऑफ में जाने का जो उनका सपना था, वो भी टूट गया। आरसीबी वो टीम थी जो इससे पहला सीजन जीती हुई थी। इस बार उम्मीद थी कि इस बार भी वो प्लेऑफ तक पहुंचेगी और फाइनल भी खेल के जो अपना जो किताब है उसको बचाएंगी, लेकिन प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। अब प्लेऑफ में जो अब 3 टीमें रह गई, जिसमें दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स। अब इन तीनों टीमों में से मुंबई और दिल्ली के बीच में टक्कर है कि कौन सी टीम नंबर 1 में ख़त्म करके फाइनल में सीधे फाइनल का टिकट कटवाती, और कौन 2 टीमें प्लेऑफ का मैच खेलेंगी। तो जहाँ तक ये आज अगर आरसीबी मैच जीत जाती, तो ये जो टूर्नामेंट था, जो सीजन था, वो लास्ट लीग स्टेज के मैच तक रोमांचक रहता। लेकिन जैसे ही यूपी वॉरियर ने एक पलटवार करके, इससे पहला जो यूपी वॉरियर और आरसीबी के बीच में मैच हुआ था, वो सुपर ओवर में था। आज आरसीबी के पास मौका भी था कि वो पिछली हार का बदल लें, लेकिन यूपी वॉरियर ने पहले ही इतना बड़ा स्कोर बना दिया था कि आरसीबी अपने लगातार अंतराल में विकेट खोने के बावजूद ये मैच हार गई। तो इस तरीके से आरसीबी इस सीजन प्लेऑफ से बाहर हो गई है, और यूपी वॉरियर पहले ही बाहर हो चुकी है। और जैसे कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, और उसमें जो महिलाओं का जो प्रदर्शन रहा, महिला क्रिकेट किस ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, और कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज लेते हैं।